Assalamualaikum everyone. I am Noor, MPhil in microbiology and welcome you to my YouTube channel Microbiology with Noor. On this channel, I will share easy to understand microbiology lectures, update on scholarship and information about government jobs. So if you are a student or someone interested in microbiology, make sure to subscribe and let's learn together. आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू लेक्चर सीरीज क्लिनिकल और मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। इस सीरीज में हम कवर करेंगे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और उनके लाइफ साइकिल्स को, और उसको हम लैब में किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। ये लेक्चर जो है डिज़ाइन किए गए हैं ताकि कॉन्सेप्ट सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड हो और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पैरासाइट्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड। आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी, व्हाट इज़ क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी। इसमें कुछ की डेफिनेशंस देखेंगे लाइक पैरासाइट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है ये है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, उसके होस्ट को स्टडी करते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है वो होस्ट आता है। होस्ट जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिससे पैरासाइट जो है वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ले रहा होता है। तो पैरासाइटोलॉजी में क्या है, हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, उसके होस्ट को स्टडी करते हैं और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, आइदर वो कोमेंसल है, वो पैरासिटिज्म है या म्यूचुअलिज्म है, उसको हम स्टडी करते हैं। ये अपने डिफरेंट रिलेशनशिप तो एफएससी लेवल पर भी पढ़े होंगे। अब जो पैरासाइटोलॉजी जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस जो है वो एक ऐसी साइंस होती है या ऐसी स्टडी होती है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो कंबाइन यूज किया जाता है। अब इस पैरासाइटोलॉजी में क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व है, क्योंकि कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर है और उनको जो है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो माइक्रोबायोलॉजी में आ जाते हैं। फिर इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। मतलब पैरासाइट जो है वो बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी। फिर इसमें पैथोलॉजी का नॉलेज भी यूज होता है कि डिजीज किस तरह से पैरासाइट कॉज करता है, और फिर उसमें फर्दर एपिडेमोलॉजी भी यूज होती है जिसमें हम देखते हैं पैरासाइट का डिजीज साइकिल क्या है और पैरासाइट जो है वो किस तरह स्प्रेड होता है, उसके होस्ट कौन कौन से हैं, ऐसी चीजें सब आ जाती हैं। फिर हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी है, क्योंकि हमने क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें वन बाय वन हम बाकी पैरासाइट्स को भी स्टडी करेंगे। तो क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी जो है ये सब ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी की। इसका मेन फोकस रहता है पैरासाइट्स पे, उन पैरासाइट्स पे जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, ये क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पैरासाइट्स। इसमें हम ह्यूमन पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं क्लिनिकल स्पेसिमेन में से। फिर हम होल पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, उसके लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं, पैथोजेनिसिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये सब जो है क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी के अंडर आते हैं। और थर्ड इसमें आ जाता है कि पैरासिटिक इन्फेक्शन को प्रिवेंट किस तरह करना है, और अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल किस तरह से करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ पैरासाइटोलॉजी हमारा नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग है। पैरासाइटोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि ये हेल्प करता है डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में वो पैरासिटिक इन्फेक्शन के, पैरासिटिक डिजीजेज में। दूसरा ये पब्लिक हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम को हेल्प करता है, क्योंकि ये जो है उन कंट्रोल प्रोग्राम्स को जो है टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है होस्ट के लाइफ साइकिल की, किस तरह से वो डिजीज करते हैं। फिर ये डिफरेंट कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं वो उस पैरासिटिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं, लोगों में अवेयरनेस देते हैं, और उसके अलावा जो है फिर ये कंट्रीब्यूट करता है अंडरस्टैंडिंग में होस्ट और पैरासाइट इंटरेक्शन की और इम्यूनिटी की। कुछ की डेफिनेशन है जो पैरासाइटोलॉजी में बार बार यूज होंगी, इसलिए हम उसको फर्स्ट सेक्शन में जरा डिटेल से देख लेते हैं। पैरासाइट्स है, अभी आपको बताया पैरासाइट क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट के अंदर, जो के अंदर या उसकी जो है बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होता है और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होस्ट से लेता है।
फिर नेक्स्ट है होस्ट। होस्ट जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो पैरासाइट जिसके ऊपर रहता है या जिसके अंदर रहता है, और वो पैरासाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस जो है वो क्लोज और लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। फिर पैरासाइटिज्म है। पैरासाइटिज्म जो है वो ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको बेनिफिट पहुंच रहा होता है, जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो नुकसान पहुंच रहा होता है, जिसको हम होस्ट कहते हैं। फिर पैथोजेनिक पैरासाइट्स हैं, उसमें ऐसे पैरासाइट्स आ जाते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। फिर कोमेंसल है। कोमेंसल जो है वो ऐसा रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो ले रहा होता है, लेकिन बदले में जो होस्ट है उसमें ना कोई डिजीज कॉज कर रहा होता है, मतलब ना उसको कोई नुकसान दे रहा है और ना ही उससे वो कोई फायदा ले रहा होता है। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ होस्ट। अब टाइप ऑफ होस्ट में क्या कौन कौन सी टाइप आ जाती है, उसमें है डेफिनेटिव होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट जो है वो ऐसा होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, और पैरासाइट की जो है एडल्ट फॉर्म जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जैसे प्लाज्मोडियम है हॉस्पिटल में, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है। फिर जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसमें जो है पैरासाइट जो है वो डिवेलप तो होता है, लेकिन वो जो है वो सेक्सुअल मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचता। इसलिए कि उसकी नॉन रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होती है पैरासाइट की वो एग्जिस्ट करती है इंटरमीडिएट होस्ट। और सेकेंडली जो होस्ट होता है वो अभी यहाँ पे इमेच्योर होता है, जैसे प्लाज्मोडियम ह्यूमन में रिप्रोड्यूस होता है यहाँ पे, लेकिन वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, जबकि डेफिनेटिव होस्ट में वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। फिर आ जाते हैं रेजर्वायर होस्ट। तो रेजर्वायर होस्ट जो है वो ऐसा एनिमल या ह्यूमन होता है जो पैरासाइट्स को कैरी कर रहा होता है। पैरासाइट जो है वो उससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो उस तरह से डिजीज कॉज नहीं कर सकते, क्या वो उसमें जो है प्रॉपर डिजीज कॉज नहीं कर रहे होते। लेकिन जो रेजर्वायर होस्ट होता है वो पैरासाइट को अपने अंदर कैरी कर रहा होता है, इसलिए जो है पैरासाइट उसके थ्रू जो है फर्दर स्प्रेड हो सकता है। जैसे डॉग है लिशमानिया इन्फेक्शन के केस में, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल ये है कि लिशमानिया जो है वो डॉग के अंदर सरवाइव कर सकता है, लेकिन डॉग में वो डिजीज कॉज नहीं करता, और डॉग के फीसिस के थ्रू जो है वो ह्यूमन तक आता है। जैसे गुजरांवाला में केसेस आए थे लिशमानिया के बहुत ज्यादा, तो उसकी रीजन ये निकली थी कि गुजरांवाला में जो है राइस फील्ड बहुत ज्यादा है। तो राइस फील्ड में आपको सबको पता है कि उसको पानी लगा के रखना पड़ता है, उस पानी में जो है रात के वक्त डिफरेंट एनिमल्स आ सकते हैं, तो इसी तरह डॉग वहां पे आते थे, अपना स्टूल पास करते थे। तो उन डॉग्स में जो है वो लिशमानिया पैरासाइट प्रेजेंट होता था, तो वो स्टूल के थ्रू जो है वाटर में चला जाता था। अब नेक्स्ट डे जो है वो फार्मर आता है, वो काम करता है वहां पे फील्ड में, हो सकता है कि किसी वजह से उसको कोई जख्म आया हो, उसकी स्किन कहीं से ब्लीच की गई हो सकता है ना, तो वो जो पैरासाइट था वो उसके अंदर एंटर हो जाता था, और फिर ह्यूमन में जो है वो सीवियर डिजीज कॉज करता था। तो इस तरह जो है वो रेजर्वायर होस्ट पैरासाइट को कैरी करते हैं, उनके अंदर डिजीज कॉज भी होती है, लेकिन ये पैरासाइट को फर्दर स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स हैं उनको डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं उसकी हैबिटेट की बेसिस पे। हैबिटेट की बेसिस पे दो टाइप के पैरासाइट्स हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट जो है वो ऐसे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट की सरफेस पर रहते हैं, ठीक है, उसके सरफेस पे रहते हैं। उसके एग्जाम्पल है लाइस, फ्लीज, टिक्स और माइट्स। फिर एंडोपैरासाइट्स है ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसकी एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ और हेल्मिंथ्स। तो उसके बाद जो पैरासाइट को क्लासिफाई किया गया है वो उसके नेचर ऑफ रिलेशनशिप की बेस पे है। तो उसकी बेसिस पे जो है इसकी 5 टाइप्स हैं। पहले जो है वो ओब्लिगेट पैरासाइट है, जिसको अपने सर्वाइवल के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, होस्ट के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। फिर आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऐसा पैरासाइट जो होस्ट में भी रह सकते, होस्ट होगा तो ठीक है, उससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ले लेगा, नहीं भी होगा तो वो इन्वायरमेंट में फ्रीली सर्वाइव कर सकता है।
फिर एक्सीडेंटल पैरासाइट है, ऐसा पैरासाइट जो अनयूजुअल होस्ट पे इन्फेक्ट करे। फॉर एग्जांपल ऐसा पैरासाइट है जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है, अनयूजुअल वो एनिमल में डिजीज कॉज कर दे। या एनिमल पैरासाइट है, उसने एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करनी होती है, तो वो बाय चांस जो है वो अनयूजुअली ह्यूमन को इन्फेक्ट कर दे, तो इसको हम अनयूजुअल होस्ट कह देंगे, एक्सीडेंटल पैरासाइट कहते हैं। फिर टेम्परेरी पैरासाइट है, टेम्परेरी पैरासाइट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होस्ट पे रहता है या होस्ट के अंदर रहता है। जैसे मॉस्किटोज हैं, कुछ टाइम के लिए आएंगे, फिर अपना ब्लड मील लेंगे, ब्लड को सक करेंगे होस्ट में से और चले जाएंगे। फिर कुछ जो है परमानेंट पैरासाइट्स हैं जो हमेशा हमेशा के लिए ना होस्ट के साथ रहते हैं, उसकी सरफेस पे रह सकते हैं या उसकी बॉडी के अंदर, जैसे एस्कारिस लैम्ब्रिकॉइड्स। इसके अलावा पैरासाइट्स जो हैं वो उनको क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म की बेसिस पे। ऑर्गेनिज्म की बेसिस में प्रोटोजोआ हैं, हेल्मिन्थ्स हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं। प्रोटोजोआ जो हैं वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स हैं। इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। इसकी एग्जाम्पल है एंटमेबा हिस्टोलेटिका, जियार्डिया, लैम्बलिया और प्लाज्मोडियम स्पीशीज। फिर हेल्मिन्थ्स है, ये मल्टी सेलुलर वर्म्स हैं। इसकी एग्जाम्पल है एस्कारिस लैम्ब्रिकॉइड्स, टीनिया सोलियम और शिस्टोसोमा स्पीशीज। फिर आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स जो है वो इंसेक्ट हैं, वेक्टर हैं जो डिजीज कॉज करते हैं या डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। वेक्टर जो है ना वो दो तरह के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर और मैकेनिकल वेक्टर। जो पैरासाइटोलॉजी है उसमें हम सिर्फ बायोलॉजिकल वेक्टर की बात करेंगे। बायोलॉजिकल वेक्टर जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो पैरासाइट को कैरी करता है और उसकी हेल्प करता है स्प्रेड करने में। फॉर एग्जांपल मलेरिया के केसेस में जैसे मॉस्किटोज। फिर मैकेनिकल वेक्टर होते हैं जो डिजीज के स्प्रेड में हेल्प करते हैं, जैसे सिरिंजेस। इसकी एग्जांपल वही मॉस्किटो, टिक और लाइस आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, सब किंगडम जो है वो इसका प्रोटोजोआ है। आगे इसके डिफरेंट फाइलम्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 फाइलम ही मेंशन है। ये 3 फाइलम इसलिए मेंशन है क्योंकि यही 3 फाइलम की स्पीशीज जो है वो ह्यूमन में डिजीज कॉज करती हैं। तो फाइलम जो है ये इसमें सार्कोमेस्टिगोफोरा है, एपिकम्प्लेक्सा है और सीलियोफोरा है। अब ये जो फाइलम है ना ये किस बेसिस में, ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस की बेस में है। जैसे सार्कोमेस्टिगोफोरा है, इसमें जो पैरासाइट्स है वो सूडोपोडिया या फ्लैजिला की वजह से मूव करेगा। सूडोपोडिया जो है उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है और उसके थ्रू जो पैरासाइट है फिर वो मूव करते हैं। जो एपिकम्प्लेक्स है इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस होगी और सीलोफोरा जो है वो सीलिया के थ्रू मूव करेगा। सीलिया जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो फिर जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है वो फर्दर 2 फाइलम में सब क्लासिफाई है, उसमें सार्कोडीना है और मेस्टिगोफोरा है। जो सार्कोडीना है वो सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं और उसकी फर्दर जो क्लास है वो राइजोपोड। तो राइजोपोड में जो उसकी स्पीशीज ह्यूमन में डिजीज कॉज करती है वो एंटमेबा हिस्टोलेटिका है। फिर मिस्टिगोफोरा है, मिस्टिगोफोरा में जो पैरासाइट है वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करता है और इस ये जो है फर्दर इसकी क्लास जो है वो फ्लैजिलेट्स। और जो स्पीशीज ह्यूमन में डिजीज कॉज करती हैं वो जियार्डिया लैम्बलिया है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है। फिर एपिकम्प्लेक्सा है, जैसे हमने डिस्कस किया कि इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस नहीं है। इसकी सब क्लास जो है वो है स्पोरोजोआ। उसमें जो पैरासाइट डिजीज कॉज करते हैं वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है, प्लाज्मोडियम विविक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है और प्लाज्मोडियम ओवेली। फिर सीलियोफोरा है, उसमें जो क्लास है वो सीलिएट है और उसमें जो स्पीशीज डिजीज कॉज करती है वो बैलेंटिडियम कोलाई है, इसको बी कोलाई भी कहते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमिंथ्स है, हेलमिंथ्स जो है ये मल्टी सेलुलर वर्म है। तो मल्टी सेलुलर है, किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। सब किंगडम इसका मेटाजोआ है। फिर इसमें फाइलम जो है वो नीमाटोडा है, नीमाटोडा जो है राउंड वर्म्स को कहते हैं। और दूसरा फाइलम जो है वो प्लेटी हेलमिंथ्स है, उसको हम फ्लैट वर्म कहते हैं। पहले नीमाटोडा को देखते हैं। इसमें जो पैरासाइट है उसकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की होगी, अनसेगमेंटेड होगी और एलिमेंट्री किनार जो है वो कंप्लीट होगी। उस पे प्रॉपर माउथ भी होगा और एनस भी होगा। फिर इसमें बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होती है और सेपरेट सेक्सेस होता है, मतलब मेल राउंड वर्म अलग होगा, फीमेल राउंड वर्म अलग होगा।
इसकी जो स्पीशीज ह्यूमन में डिजीज कॉज करती है वो एस्कारिस लैम्ब्रिकॉइड्स है, राउंडवॉर्म है ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, फिर विपवर्म है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, फिर नेक्टर अमेरिकैनस है, हुकवर्म जो है इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है, पिनवर्म है स्ट्रोंगलॉइड ट्रिकोरेलिस, फिर प्लेटी हेलमिश हैं, ये फ्लैट वर्म होते हैं, इनकी बॉडी फ्लैट होती है, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है, मतलब ऊपर भी बॉडी जो है फ्लैट होगी और नीचे भी फ्लैट होगी, इसकी दोनों साइड जो है वो फ्लैट होंगी, फिर इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, एलिमेंट्री किनाल एब्सेंट होगी या फिर इनकम्प्लीट होगी। इसकी फर्दर दो क्लासेस है, सिस्टोडा और ट्रीमाटोडा। जो सिस्टोडा है इसमें जो उसकी बॉडी है वो सेगमेंटेड होगी, रिबन लाइक बॉडी होगी और उसमें स्कोलेक्स होगा सकर या हुक्स के साथ। स्कोलेक्स जो है हम उसका हेड कह सकते हैं और उस पे जो है वो सकर्स मतलब टीथ होंगे जिसके थ्रू वो होस्ट की बॉडी से आप अटैच होता है। फिर इसमें जो है वो एलिमेंट्री की नाल नहीं होती और ये हर्माफ्रोडाइटिक प्रोग्लोटाइडिस मतलब मेल और फीमेल जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। अब ये सेगमेंटेड बॉडी है, जो इसका हर सेगमेंट है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होगा। इसकी एग्जाम्पल है टीनिया सेगिनेटा और टीनिया सोलियम। फिर ट्रीमाटोडा है, ये फ्लूक वर्म फ्लूक्स हैं, इसकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, लीफ शेप बॉडी है, दो सक्कर होंगे, ओरल और वेंट्रल। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेस्टिव किनाल है वो इनकम्प्लीट है और ये भी हेर्माफ्रोडाइटिक होंगे। इसमें एक स्पीशीज है शिस्टोसोमा, वो जो है वो हर्माफ्रोडाइटिक नहीं है, मतलब उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही पैरासाइट में नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल है फेस्कियोलोप्सिस बर्स्की जो इंटेस्टाइनल फ्लूक है और दूसरा शिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो ब्लड फ्लूक है। ये था हमारा आज का लेक्चर और इसमें हमने कवर किया पैरासाइटोलॉजी और बेसिक क्लासिफिकेशन। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको टाइमली रिप्लाई करने की। और जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें हम 1 बाय 1 ईच पैरासाइट को डिस्कस करेंगे, उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, उसकी लैब डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फेलोज और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।